नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। चुनावी सरगर्मियों के साथ हाल ही के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में। इस साल जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में इसे बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल किया। इस साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी अब शामिल हो चुके। इन सभी राज्यों में प्रचार के दौरान बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर वोट मांगे। 2023 में भी 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने और वहीं साथ ही साथ 2024 में केंद्र में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पार्टी के गठन के समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। साथ ही उसकी मंशा है कि इतने बड़े मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनते दिखे। आने वाले चुनाव को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मी और भी ज्यादा तेज होने की संभावना है। भारत जैसे बड़े देश, जहां धर्म से लेकर तमाम विविधता से भरे समुदाय के लोग रहते हैं, राज्य की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए बीजेपी के लिए केंद्रीय स्तर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए पहल के तहत बीजेपी से राज्य के जरिए लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा कहना भी गलत होगा कि बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर इसके लिए कुछ नहीं किया हो। जून 2016 में केंद्र सरकार ने 21वें विधि आयोग से यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवहारिकता और इसे लागू करने की गुंजाइश को लेकर विचार करने को कहा था। इस मुद्दे पर आयोग ने देश भर के अलग अलग लोगों और संस्थाओं से चर्चा की। अगस्त 2018 में कार्यकाल खत्म होने से पहले इस विधि आयोग ने जारी परामर्श पत्र में कहा था कि फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा था कि मौजूदा वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो जरूरत है और न ही वांछनीय। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध आपको बता दें कि सिविल मामलों में कानून की एकरूपता से है। देश में हर व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में एक समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है। इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस कोड के तहत देश के सभी नागरिक पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, गोद लेने जैसे मामलों के लिए एक ही कानून होते हैं। समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर लोग छूट नहीं मिलती है। भारत में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मसलों में अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भारत में संपत्ति, विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं। अलग अलग धर्म के लोगों और पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान में भाग 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है। इसी हिस्से में अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब संविधान में इसका जिक्र है तो आजादी के बाद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया? दरअसल संविधान के भाग 3 में देश के हर नागरिक के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। वहीं संविधान के भाग 4 में जिन नीति निर्देश तत्वों का जिक्र किया गया है, उसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। दरअसल इस हिस्से में शामिल प्रावधान लोकतंत्र के आदर्श हैं, जिसे हासिल करने की दिशा में हर सरकार को बढ़ना चाहिए। बाध्यकारी नहीं होने की वजह से ही देश में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी राजनीतिक दलों और लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लाने में सहमति जता पाएगी। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।